नमस्कार दोस्तों। आज जो कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है भोर का तारा। ये कहानी हमने हरियाणा की सर्वश्रेष्ठ लेखिका कमल कपूर जी की पुस्तक आंगन आंगन हर सिंगार से ली है। तो आइए सुनते हैं कहानी भोर का तारा। सुनहरी बूटियों वाली सुर्ख रेशमी साड़ी के साथ मैच करती लाल गोल्डन चूड़ियां पहनते पहनते ना जाने कैसे अतीत की किताब का एक पृष्ठ खुलकर किरण के सामने आ गया। माँ की तो सूरत भी याद ना थी उसे। चेतना के पहले चरण से ही सौतेली माँ के अत्याचार ही हिस्से में आए थे उसके। जो कमी उनसे रह जाती वो सौतेले भाई पूरी कर देते। पापा जी थे राम जी की गाय, और यूं भी कहा जाता है कि माँ दूसरी आए तो बाप तीसरा हो जाता है। इसी हिटलरी माहौल में पली बढ़ी थक गई थी वो सहते सहते, और एक दिन तो पराकाष्ठा पर पहुंच गया सौतेली माँ का जुल्म, जब उस पर चरित्रहीनता का मिथ्या आरोप लगाकर उसकी किताबें जला दी थी उस दुष्टा ने, और मिट्टी की माधो बने पापा तमाशा देखते रहे, पर उसके बचाव में एक शब्द ना बोले थे। उसी आधी रात को उठकर वो निकल पड़ी थी घर से, चंबल नदी में कूदकर अपनी जान देने के लिए। पाटन चौराहे से नहर अधिक दूर नहीं, पर इतनी पास भी ना थी, लेकिन वो बिना डरे वहां तक पहुंच गई और पल भर ठिठक कर रात के काले सन्नाटे में गूंजती पानी की उस हरहराती ध्वनि को सुनती रही, और फिर कूदने के लिए पग बढ़ा दिए। लेकिन एक मजबूत बाहुपाश ने उसे कस कर जकड़ लिया। वो कांप गई। मुड़कर देखा तो उसके सामने वाले घर में रहने वाला प्रभात था। क्यों बचाया मुझे? आप जानते नहीं कि मैं सब जानता हूं मैं, और मैंने आपको नहीं अपनी जिंदगी को बचाया है। मतलब? उसकी गिरफ्त से निकलते हुए किरण चौंकी। मतलब भी समझ जाएंगी, उस नरक से मैं बाहर निकालूंगा आपको और जिंदगी भर साथ निभाऊंगा। पर कैसे? सिसक उठी थी वो। अरे जल्दी करो, बाहर मेहमान आने शुरू हो गए हैं। आहा, बेहद ही खूबसूरत लग रही हो। हमारी सफल शादी की 25वीं सालगिरह मुबारक हो मिसेस प्रभात। कहते हुए प्रभात ने उसे बाहों में कस लिया, ठीक उसी तरह जिस तरह चंबल नहर के किनारे कसा था, जब गगन पर भोर का तारा मुस्कुरा रहा था।